गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी ने बताया है कि सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से सावन के महीने में हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। ये व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन ये एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाले 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है: धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार सावन का महीना पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और बाबा जी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। बाबा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। बाबा जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको बाबा जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में जानिए सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में बाबा जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन का महीना सभी के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है, इसलिए इस पवित्र महीने में भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, बाबा जी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। बाबा जी सावन के महीने में ऐसे घर में वास नहीं करते, उस घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद सावन का पवित्र महीना ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए अब हम आपको सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में सावन माह को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, कितने सोमवार हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक चीज जरूर ही खिलानी चाहिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे
तो गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो बाबा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी सावन के पवित्र महीने में मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सावन के महीने की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सावन के पवित्र महीने का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भक्तों, 2025 में श्रावण सावन का मास आज की तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025, कुल सोमवार 4। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:55 तक, समय 11:38 से 12:32, राहु काल सुबह 7:16 से 9 बजे। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। 1. संकल्प एवं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ओम नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2. पूजन सामग्री एवं विधि। शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 3. व्रत पालन। एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास करें। केवल एक समय भोजन करें। दिन भर शिव भक्ति रखें। सच बोलें, संयमित रहें, मांस मदिरा से परहेज करें। 4. संध्या आरती एवं कथा। शाम को दीप प्रज्वलन आरती करें। सावन सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। 5. पारण। व्रत खोलना, संध्या पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहु काल से परहेज करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प लें। पूजन स्थल शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक, अर्पण बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि। जप पाठ ओम नमः शिवाय 108, शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र। संध्या दीप, दीपक, धूप, आरती, कथा पाठ, श्रवण। पारण शाम पूजा पश्चात एकाहार, हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान, सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती हैं। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु ये व्रत करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को सभी साल के 12 महीनों में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको जरूर खाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कौन से भोजन घर में भूल से भी न बनाएं? लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय हैं। और भगवान श्री भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सावन के पवित्र महीने में आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं।
आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल माइनस नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके सावन के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के महीने में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। योगिनी एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल होना चाहिए, तो ऐसा करने से उस मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि राक्षस काल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है, और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं। तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सावन के पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। सावन के पवित्र महीने के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब जब भी सावन के महीने में सोमवार आए, वे 4 सोमवार आएंगे, इस दिन आपको भूलकर भी बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सावन के पवित्र महीने पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों अनुसार पवित्र सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोर शोर से सावन का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार सावन के पवित्र महीने में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पवित्र महीने में आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। सावन के महीने पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम सावन के इस पवित्र महीने में इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पे सावन के महीने पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर न करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए,
क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र महीने में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसलिए सावन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। 1. इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 2. लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। 3. सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। 4. तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 5. इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सावन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हों, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप हैं, घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान, क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में मारना पीटना नहीं चाहिए और सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें, घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली न दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा गाय को ताज़ा रोटी खिलाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी मंत्र से वो सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सावन के जो भी सोमवार हैं, जो भी व्रत हैं, उनका पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से बाबा जी प्रसन्न होते हैं और अपने संगत पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखते हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखते रहें।